आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने अश्वरावपेट का किया दौरा। आरटीओ सब यूनिट ऑफिस का इफ्तिताह और दीगर प्रोग्रामों में की शिरकत। मुल्क और रियासत में कांग्रेस और बीजेपी से कुछ भी होने वाला नहीं, बीआरएस का ही मुस्तकबिल ताबनाक। कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में कल से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का होगा आगाज। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तलबा को दिए ज़रूरी मशवरे, ने ख्वाहिशात का किया इजहार। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की तैयारियां जारी। वजीर आला के सीआर 30 अप्रैल को करेंगे इफ्तिताह। खवातीन को रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर कविता का दिल्ली में गोलमेज इजलास। नई दिल्ली की होटल मेरिडियन में 15 मार्च को मुनक्किद होगा इजलास। लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामाराई। हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए मुलतवी। और भोपाल गैस आने के मुतासिरीन के मुआवजे में इजाफे का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की दरखास्त खारिज। कतर में 5वां आलमी सिक्योरिटी फोरम का आगाज। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली जो नई दिल्ली और राजस्थान के दौरे पर थे, पीर की रात हैदराबाद वापस हुए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की आमद पर पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन की जानिब से उनका खैर मकदम किया गया। उनके हमरा बीआरएस यूथ लीडर फुरकान अहमद और बीआरएस लीडर मोहम्मद शरीफुद्दीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली बीआरएस एमएलसी के कविता को शराब इस्काम मामले में माकूस किए जाने और ईडी की जानिब से दिल्ली तलब किए जाने पर दिल्ली रवाना हुए थे ताकि पार्टी लीडर से इजहार गानगत किया जा सके। बाद अज़ां दिल्ली में उन्होंने बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी दी और राजस्थान के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने वजीर अखिलती बहबूद राजस्थान के अलावा कलेक्टर से मुलाकात करते हुए अजमेर में रुबात की तामीर में होने वाली ताखीर से वाकिफ करवाया और आजिलन तकमील के इक़दाम पर जोर दिया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने पीर के रोज अपने अरकान खानदान के साथ अपनी सालगिरह मनाई। उधर दिन भर पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन और कारकुनों की जानिब से सालगिरह का जश्न मनाया गया। ताहम के कविता ने पीर की रात अपने अरकान खानदान बशमूल अपने शौहर और वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव की अहलिया और बच्चों के दरमियान अपनी सालगिरह मनाई। उन्होंने अपने तमाम मद्दाहों और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने रुकन असम्बली अश्वरावपेट एम नागेश्वर राव के हमरा जिले भद्राद्री कोतागुड़म के अश्वरावपेट का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर अजय कुमार ने अश्वरावपेट में वाक़ कदीम एमपीडीओ के अहाते में आरटीओ सब यूनिट ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि अश्वरावपेट, दम्मापेट, चंद्रूगंडा, मलाकलापल्ली, अन्नापुरडीपल्ली मंडलों के मोटरनशीन नए रजिस्ट्रेशन गाड़ी की फिटनेस और ड्राइविंग लाइसेंस का इंदराज करवा सकते हैं। रियासती वजीर ने कहा कि उहदेदार नए दफ्तर में हफ्ते में 2 दिन दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली एम नागेश्वर राव ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में जेडपीटीसी रुकन सी वरालक्ष्मी, एमपीपी जय श्री राम मूर्ति, सरपंच, एमपीटीसी पार्टी कायदीन, कारकुनान, लॉरी एसोसिएशन यूनियन के कायदीन, ऑटो वर्कर्स, कार ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। कबल अज़ीर रियासती वजीर अजय कुमार ने जमीगुड़म देहात में कंटी वेलगू प्रोग्राम में शिरकत की। భాగంగా ఉన్న గతంలో ఉన్న వేలేర్పాడు అలాగే ఉకునూరు మండలాలు దాంతో పాటుగా మరి అటువైపు భద్రాచలంలో ఉన్న కోనవరం మండలం కానీ చెర్ల మండలం కానీ ఇతర మండలాల్ని ఆ రోజున తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి ఆర్డినెన్స్ ద్వారా మన ఖమ్మం జిల్లాలో ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్న ఈ మండలాల్ని ఆ రోజు గుంజుకున్న ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ ద్వారా తెచ్చిన ప్రభుత్వం
ఇవాళ కొంతమంది నాయకులు ఇక్కడ తిరుగుతా ఉన్నారు. కేసీఆర్ గారిని గద్దె దించుతారంట. కేసీఆర్ గారిని గద్దె దించాలని చెప్పి పగటి కళలు గంటా ఉన్నారు. పగటి కళలు గంటూ మరి అదేమంటారు తుపాకి రాయుడు లాగా గొప్ప గొప్ప డైలాగులు చెప్తా ఉన్నారు ప్రతి నియోజకవర్గంలో. నేను ఒక విషయం తెలియజేయదలుచుకున్నా. 2000 సంవత్సరంలో కేసీఆర్ గారు ఆయన అప్పుడున్న పార్టీకి పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అన్న రోజున ఆయన ప్రజల్లోకి ఈ ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్లి మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక అస్తిత్వాన్ని ఇచ్చి మనం అంటూ తెలంగాణ ప్రజలు మన నీళ్లు మన నిధులు మన నియామకాలు మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడ్డాం కాబట్టే ఇవాళ మనం 24 గంటల కరెంటు కానీ మన రైతాంగానికి మరి సంవత్సరానికి 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఇచ్చే రైతు బంధు కార్యక్రమం కానీ ఇవాళ చేస్తున్న ఇందాక కలెక్టర్ గారు చెప్పిన కంటి వెలుగు లాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు కానీ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ద్వారా ఎన్నో మంది ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్ళకి ఇచ్చే చెక్కుల విషయంలో కానీ లేకపోతే రైతు బీమా పథకం ద్వారా ఒక రైతు సహజ మరణం పొందినా కూడా 10 రోజుల్లోనే వారి ఇంటికి ఇచ్చే 5 లక్షల రూపాయల డబ్బు కానీ లేదా ఇతర అనేక కార్యక్రమాలు చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవాళ సాయంత్రం వరకు కూడా నేను చెప్పగలను కేసీఆర్ గారు చేసిన మంచి పనులు. ఈ మంచి పనులు ఆయన చేయటం తప్ప అని నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను. అందుకనా కేసీఆర్ గారిని గద్దె దించాలని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇవాళ ఎక్కడో మన గోదావరి ఎక్కడో పుట్టిన మన జిల్లా నుంచి ఒరుసుకొని పోతూ ధవళేశ్వరం దగ్గర కొన్ని వందల వేల టీఎంసీలు ప్రతి సంవత్సరం కూడా గోదావరి జలాలు వృధాగా పోతా ఉంటే ఈ 70 సంవత్సరాల స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఏ పాలకులు కూడా సమైక్య పరిపాలనలో ఈ గోదావరి జలాల్లో ఒక్క చుక్కను కూడా ఖమ్మం జిల్లా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా కానీ లేదా ఇప్పుడు విడివడిన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రైతాంగానికి పొలాలకి వాళ్ళని ఆలోచన రాలేదు, లేదా మంచినీళ్ళ కోసమని ఒక చుక్క వాడాలనే ఆలోచన రాలేదు. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు సీతారామ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఇవాళ సత్తుపల్లి అజరాపేట నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా సీతమ్మ సాగర్ దగ్గర బ్యారేజ్ కట్టి అక్కడి నుంచి గోదావరి జలాలు తీసుకురావాలని చెప్పి గొప్ప ప్రాజెక్టును తీసుకొచ్చి 13,000 కోట్ల రూపాయలు దానికి పెట్టి మరి సీతమ్మ బ్యారేజ్కి ఇంకొక 3,500 కోట్లు పెట్టారు. ఇవాళ సత్తుపల్లి అజరాపేట నియోజకవర్గాల్లో वजीर पंचायत राज जो देही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि मुल्क और रियासत में बीजेपी और कांग्रेस से कुछ भी होने वाला नहीं है, जबकि मुस्तकबिल में पूरे मुल्क में बीआरएस पार्टी ही का बोलबाला होगा। हल्का असेंबली पालाकुर्ती देवोपल्ला मंडल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन रेड्डी राजुला नरसर रेड्डी राजुला सोमैया ने अपने हामियों के साथ हैदराबाद में वाक़ रियासती वजीर दयाकर राव की राहजगाह पहुंचकर उनकी मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रियासती वजीर ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हल्का असेंबली पालाकुर्ती में कांग्रेस पार्टी सबसे बुरी हालत में है और न ही बीजेपी की हालत ठीक है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी के तौर पर तेलंगाना के अवाम के दिलों में बसी हुई है और इसी वजह से लोग बीआरएस क़यादत को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी में नए शामिल होने वालों को मुनासिब जगह देकर हिमायत करने का वादा किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस देरुपुला मंडल पार्टी के सदर टी दयाकर और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में कल से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज होगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने एक बयान में तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनको अहम मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि तलबा इम्तिहानात से न घबराएं बल्कि हिम्मत से इम्तिहान दें। निस्फ शब तक पढ़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रात 10:30 बजे सो जाएं और सुबह 5:30 बजे बेदार हों। हर रोज कम से कम 7 घंटे की नींद हासिल करें। तालीम में खलल डालने वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन और टीवी को बंद कर देना चाहिए। इम्तिहान में जाने से पहले हाल टिकट साथ रखना यकीनी बनाएं। एक दिन पहले इम्तिहानी मरकज का दौरा करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इम्तिहान के लिए दरकार कलम, पैड, पेंसिल, रबर एक दिन पहले तैयार कर लें। कम से कम आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकज पहुंच जाएं और हाल टिकट के नंबर चेक कर लें। गर्मी के मौसम के पेश नज़र हर शख्स को सुबह सवेरे नाश्ता करना चाहिए और पानी की बोतल अपने साथ रखते हुए सेलफोन और डिजिटल घड़ियां इम्तिहानी मराकज में न ले जाएं। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट की इफ्तिताह की तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 30 अप्रैल को इसका इफ्तिताह करने का फैसला किया। वज़ीर आला ने पहले ही ओहदेदारों और इंजीनियरों को इसके मुताबिक काम तेजी से करने की हिदायत दी। तमाम अहम काम मुकम्मल हो चुके हैं। सेक्रेटरीट की इमारत के कामों को हतमी शक्ल दी जा रही है। फर्नीचर, पेंटिंग, लैंडस्केपिंग, एवोल्यूशन, नेटवर्किंग वगैरह के काम तेजी से जारी हैं। आर्किटेक्ट आस्कर पुरी ने सेक्रेटरीट मॉडल के सिलसिले में एक वीडियो जारी किया है। सेक्रेटरीट की नई इमारत का मॉडल इमारत में मौजूद चैम्बर्स, मीटिंग हॉल्स, दाखिली दरवाजे, लॉन, फव्वारे, इमारत के इर्द गिर्द की चौड़ी सड़कें, कॉम्प्लेक्स, मंदिर, चर्च, मस्जिद वगैरह वाज़ेह तौर पर इस वीडियो में दिखाए गए हैं।
खवातीन को पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में रिजर्वेशन फराहम करने के मुतालबे पर कौमी दारकूमत में एक रोजा भूख हड़ताल के बाद अब तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के रुकन कानून साज काउंसिल और सदर भारत जागृति तंजीम की सदर के कविता इसी मसले पर दिल्ली में एक प्रोग्राम करने जा रही है। कविता गोलमेज इजलास का एहतमाम कर रही है जो 15 मार्च को 3 बजे दिन 5 बजे शाम होटल ली मेरिडियन नई दिल्ली में होगा। इस मौके पर सियासी जमातों, सिविल सोसाइटीज, खवातीन तंजीमों और दीगर कौमी तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ तबादला ख्याल होगा। इसमें शिरकत करने वाले शुरका की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। अमेरिकी लड़की और तेलंगाना का लड़का शादी के बंधन में बंध गए। ये अनोखी शादी तेलंगाना के जिले जगतियाल में अंजाम पाई। ये लड़का, जिसकी शनाख्त जिले के मल्याल के रहने वाले के प्रभु के तौर पर की गई है, अमेरिका गया था। वहां मुलाजिमत के दौरान उसकी मुलाकात उसी दफ्तर में काम करने वाली टेक्सास से ताल्लुक रखने वाली सेसिलिया से हो गई, जो मोहब्बत में तब्दील हो गई। उसने मोहब्बत का इजहार किया, जिसको लड़की ने कबूल कर लिया और इन दोनों ने जगतियाल जिले में शादी करने का फैसला किया। इन दोनों के खानदानों ने शादी से इत्तेफाक किया और ये शादी हिंदू रिवायत के मुताबिक जिले जगतियाल में रिश्तेदारों की मौजूदगी में अंजाम पाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेसिलिया ने कहा कि वो तेलुगु रिवायत के मुताबिक शादी करके बहुत खुश है। कांग्रेस के एक लीडर के बैरून मुल्क दिए गए बयान पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामाराई के बायस राज्यसभा की कार्रवाई मुसलसल दूसरे रोज भी मुलतवी कर दी गई। दोपहर के खाने के वक्फे के बाद जैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की, जैसे ही चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने यह मामला उठाया और कहा कि लोकसभा के एक लीडर ने पार्लियामेंट और दीगर इदारों के बारे में बैरून मुल्क जो तबसरा किया है वो संगीन और इंतहाई अफसोसनाक मामला है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा लीडर को इस बयान पर मुल्क और अवाम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस समेत अपोजिशन के कई अरकान ने इसकी मुखालिफत की। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहल ने कहा कि दूसरे ऐवान के रुकन के बयान पर इस ऐवान में बहस नहीं हो सकती और उन्होंने इस सिलसिले में इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने कहा कि वो कायदे ऐवान के बयान की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का मतलब यह है कि यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों पर मुश्तमिल है और इससे कबल 1950 की दहाई में भी दूसरे ऐवान के एक रुकन के बयान पर इस ऐवान में बहस हुई थी। उन्होंने कहा कि कायदे ऐवान का मुतालबा जायज है और मज़कूरा कायद को मुल्क के बारे में काबिल एतराज बयान देने पर माफी मांगनी चाहिए। चेयरमैन ने कहा कि यह बहुत संजीदा मामला है और उन्होंने इस पर कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से बात की। इसके अलावा उन्होंने ऐवान के कई दीगर सीनियर अरकान से भी बात की और इस मामले पर ठोस इंतजाम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उन्होंने आज ऐवान में मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की मीटिंग बुलाई है। मैं समझता हूँ ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया, जिन लोगों ने भारत के बाहर विदेशी भूमि में भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के पार्लियामेंट के ऊपर, भारत हमारे साथी इनकी प्रिविलेज नोटिस अपनी जगह पर अगर ये चर्चा चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है चीन की धरती पे, कोरिया की धरती ऑनरेबल मेंबर्स, उस पर भी चर्चा हो जाए। ऑनरेबल मेंबर्स, माफी मांगनी चाहिए, प्लीज माफी मांगनी चाहिए। श्री शक्ति सिंह गोयल seeks to raise a point of order. Please, सर we have सर रूल नंबर 240 stand adjourned सर रूल नंबर to meet at 240 1100 hours on Wednesday, 15 March 2023. सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के भोपाल गैस थाने के मुतासिरीन को इजाफी मुआवजे के तौर पर यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की जानशीन कंपनियों से 7,844 करोड़ रुपए इजाफी मुआवजे के तौर पर देने की दरख्वास्त करने वाली मरकजी हुकूमत की क्यूरेटिव पिटीशन को मंगल के रोज खारिज कर दिया। जस्टिस संजय किशन कोल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस जे.के. महेश्वरी की बेंच ने 2010 में मरकजी हुकूमत की तरफ से दायर की गई इस अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह कानून की कसौटी पर मुनासिब नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन भोपाल गैस थाने में नजरसानी की दरखास्त पर फैसले के 19 साल बाद दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तस्वीर के कई दहाइयों बाद इस तरह की अर्जी पर दोबारा गौर करने से पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। ताहम अदालत अजमा ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत
आरबीआई में इंडियन कार्बाइड की तरफ से रखे गए 50 करोड़ रुपए भोपाल गैस साने केस के मुतासरीन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन को मुआवजा देने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मारूफ सहाफी और मुसन्निफ वेद प्रताप वैदिक का मंगल को दारुल हुकूमत से मुतसिल गुरुग्राम में वाक़ उनकी रहायशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 78 बरस थी। वैदिक पूरी तरह सेहतमंद थे। उनके पर्सनल असिस्टेंट के मुताबिक वो सुबह 9 बजे के करीब मुमकिना तौर पर दिल का दौरा पड़ने की वजह से बाथरूम में गिरे। बाद में उन्हें बाथरूम का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया और उसके फौरन बाद उन्हें घर के करीब वाक़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। खानदानी जराये के मुताबिक उनकी आखिरी रसूमात इंदौर में अदा की जाएंगी। वैदिक 30 दिसंबर 1940 को इंदौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। डीडीसी मेंबर तराल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज कारमोला इलाके में एक तकरीब के दौरान कई क्रिकेट टीमों में अपनी अमृत ट्रस्ट में से स्पोर्ट्स किट तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उन पर जोर दिया कि वो खेलकूद में शमूलियत करें और स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाएं। उन्होंने कहा कि खेलकूद से इंसान की जिस्मानी और जहनी सेहत भी ठीक रहती है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि इन इलाकों में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए वो इंतजामिया से बात करेंगे ताकि जल्द ही यहाँ खेल का मैदान तामीर किया जा सके। अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके तहत CSR में हमने पिछले साल बच्चों को बैग दिए थे। इस साल एक कंपनी के साथ एरोमा कंपनी है और कल्याण लंगर सेवा है दिल्ली से, उनके साथ एक शूज़ हम दे रहे हैं इस बार। पिछली बार बैग दिए थे। आज चूंकि हमने कुछ लोगों को किट्स पिछली बार दिए थे तो लेकिन वो कुछ गांव रह गए थे। जैसे एक पंचायत है, हमने एक स्पोर्ट्स किट दिया था लेकिन उस पंचायत में 2 गाँव हैं, तो हमने कोशिश की सब गाँवों को बैलेंस करने की। तो ये हमने अपनी ट्रस्ट की तरफ से मैंने आज ये क्रिकेट किट्स यहाँ पे जैसे बटनूर है, कारामोला है, नाहड़ है, चिवा है और पिंगलिश है और कविल्स कारगा है, इनमें स्पोर्ट्स किट और वॉलीबॉल किट्स बांटे। तो मैं चाहता हूँ ये जो हमारे नौजवान हैं यहाँ, इनकी बड़ी धीरे ना मांग है। खासकर बटनूर और कारामोला में ग्राउंड नहीं है, ये बहुत बड़ी डिमांड है। तो मैं गवर्नमेंट के साथ ये डिमांड उठाऊंगा। 4 ग्राउंडों के लिए हमने स्पोर्ट्स काउंसिल को लिखा है, जिसमें चिवा उल्लड़ है, छतरुगाम है, कविल्स कारगा और मेडूरा है। लेकिन ये जो बच्चों को मैं देख रहा हूँ ये क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी गेम के लिए यहाँ पे एक ग्राउंड चाहिए। तो मैं आज ही इस पे कार्रवाई करूंगा। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखूंगा कि बटनूर में और कारामोला कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने मंगल की सुबह कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारे। ये छापे मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि NIA की टीमें पुलिस, CRPF और दीगर एजेंसियों के हमरा कश्मीर में 6 मकामात पर छापे मार रही है। उन्होंने कहा कि ये छापे श्रीनगर, कोलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियान अजला में मुख्तलिफ मकामात पर मारे जा रहे हैं। उनका कहना था कि ये छापे मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ एक केस के सिलसिले में किए जा रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर फटाने का काम शद्दोमत से जारी है। मुतालिका हुक्काम का कहना है कि इस तारीखी रोड को 2 हफ्तों के अंदर काबिल आमदोरफ्त बना के दोबारा खोल दिया जाएगा। वाज़ेह है कि मुगल रोड को माह जनवरी के पहले हफ्ते में भारी बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद कर दिया गया था। एक अहदेदार ने बताया कि तारीखी मुगल रोड सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। उन्होंने कहा कि इस रोड से बर्फ हटाने के लिए मिशनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया गया है। उनका कहना था कि इस साल बालाई इलाकों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में कम बर्फबारी हुई, जिसके पेश नजर रोड को साफ करने में कम वक्त लगेगा। ओहदेदार ने कहा कि इस रोड पर 2 हफ्तों के अंदर बर्फ हटाने का काम मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद उसको दोबारा खोल दिया जाएगा। दरिया असना वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की 2 तरफा नकलो अमल जारी है। ईरान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और अफगानिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमसायगी के तहत ताउन की जरूरत पर जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बख्तियार सईदोव अपने ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान समेत मुल्क के हुक्काम से मुलाकात के लिए ईरान पहुंचे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी हवाई राहदारी समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
पांचवें ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम का आगाज खतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी के खिताब से हुआ। फोरम में शामिल ईरान की वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों फरीकों ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन पर जोर दिया। ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम ने पीर के रोज एक बयान में कहा कि 2023 ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम का थीम ग्लोबल ऑर्डर की तश्कील नौ करना है। फोरम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस दीगर मौज़ूआत के अलावा बहरान और ताउन पर बातचीत समेत बैनुल-अक़वामी तनाजुर पर तवज्जो मरकूज करेगी। कॉन्फ्रेंस में तवानाई के आलमी बहरान और पायदार मईशतों को मजबूत बनाने के तरीकों, यूक्रेन में जंग, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के किरदार, आलमी दहशतगर्दी और उभरते हुए खतरात पुरतशद्दुद इंतहा पसंदों के नेटवर्क्स और दूर दराज इलाकों में फाइनेंसिंग और गलत मालूमात पर तबादला ख्याल किया गया। तज्जियाकारों का ख्याल है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर तवज्जो नहीं दे रही है। सियासी तज्जियाकार हसन हक यार ने कहा कि इसका मतलब है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी अब भी अफगानिस्तान को अहमियत देती है। बांग्लादेश के ताल्लुक में ढाका की बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक भयानक आग लगने से कम 100 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई। फायर सर्विस के ड्यूटी ऑफिसर राशिद बिन खालिद ने सहाफियों को बताया कि यह आग ढाका के तेजगांव सनती इलाके में वाक़े कनीपाड़ा झुग्गी बस्ती में पीर की शाम मकामी वक्त के मुताबिक लगी और तेजी से इलाके में मौजूद सैकड़ों झोंपड़ियों में फैल गई। आतिशबाजी की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर दाद पर पहुंच गई और तकरीबन 2.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने कहा कि स्क्रैप, लोहे की चादर, प्लास्टिक और गत्ते से बनी कम से कम 100 झोंपड़ियां आग में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गई। आग लगने की असल वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर पीएजे कुमार ने अश्वरोपेट का किया दौरा, आरटीओ सब यूनिट ऑफिस का किया इफ्तिताह और दीगर प्रोग्राम्स में भी की शिरकत। मुल्क और रियासत में कांग्रेस और बीजेपी से कुछ होने वाला नहीं, बीआरएस का ही मुस्तकबिल ताबनाक। कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। तेलंगाना में कल से होगा इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने तलबा को दिए ज़रूरी मशवरे और नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह की तैयारियां जारी। वज़ीर आला के केसीआर 30 अप्रैल को करेंगे इफ्तिताह। ख़वातीन को रिजर्वेशन के मुतालबे पर कविता का दिल्ली में गोलमेज इजलास। नई दिल्ली की होटल ली मेरिडियन में 15 मार्च को होगा इजलास। लोकसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई। हंगामे के नतीजे में राज्यसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए हुई मुलतवी। भोपाल गैस थाने के मुतासरीन के मुआवजे में इजाफे का मामला। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की दरखास्त खारिज। और कतर में 5वां आलमी सिक्योरिटी फोरम का आगाज। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।